इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव पेपर जब आता है तो आपकी कितनी हेल्प करता है। अगर आप पढ़कर गए हैं तो आपकी कितनी हेल्प करता है आंसर निकालने में। इसी क्वेश्चन को मैं पहले तो सब्जेक्टिव टाइप से सॉल्व करूंगा, मैं एमसीक्यू टाइप में भी एंट्री कराऊंगा। पहले तो मैं सब्जेक्टिव टाइप से करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और नीचे क्या है अंडर रूट कॉट। ओके, अब ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब ये कॉसेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा -2x अपॉन, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन। अब यहां पर जो दे रखा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2√2, और ये प्रूव करो, ये आपको लगातार सिग्नल दे रहा है। क्या दे रहा है सिग्नल? ऊपर आपका -2x आ गया है, √2 नहीं है न्यूमरेटर में, तो आपको सिग्नल मिल रहा है कि नहीं? तो भाई √2 लाओ कहीं से, तो √2 कैसे लाओगे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए करते हैं, नीचे भी कर दिया √2 से, और यहां आप देखेंगे केवल एक साइन एक्स स्क्वायर है, और यहां क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई ये जो है एक साइन एक्स स्क्वायर को हमें रिमूव करना है, हटाना है। उसकी भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ये इससे कैंसिल आउट कर लेंगे आप। न्यूमरेटर तो आ गया है, डिनोमिनेटर में सारे मॉडिफिकेशन चलेंगे। लगातार मिल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन। तो इस साइन एक्स स्क्वायर से आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो चाहिए, उसको अलग हटा लीजिए। अंडर रूट 2, इसने इसे कैंसिल आउट किया, पूरी तरह नहीं किया, मतलब ये एक्स है, रूट एक्स है, तो क्या बचेगा? रूट एक्स बचेगा ना, यानी साइन एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? कॉस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के यहां पर आ गया -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ये तीनों चीज रूट में है। तब आप देख रहे हैं केवल एक क्वांटिटी रूट में है, और वो कौन है? साइन 2x स्क्वायर, यानी इन तीनों क्वांटिटी को एक साथ ले। तो लाइए, और तुरंत आप जब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, यू विल गेट योर आंसर। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन ने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, और आप करके ले आए। अगर आपको फार्मूले वगैरह आते हैं और आपने क्वेश्चन 1-2 बार किया है तो। अब इसी क्वेश्चन को ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको बुक का ही क्वेश्चन आए, इसी के अकॉर्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है। यही क्वेश्चन जब एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? जब यही क्वेश्चन एमसीक्यू में एंट्री करेगा तो लिखा रहेगा इफ y इज इक्वल टू दिस देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a b c d। अब आप dy बाई डी एक्स निकालना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है कॉसेक स्क्वायर के पास आओगे, है? हो सकता है किसी ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को न्यूमरेटर में भी रख सकता है गलत वाले को। इसको जो साइन 2x स्क्वायर है इसको ऊपर लिख दे साइन 2x स्क्वायर। गलत है तो गलत है। तो आपको यहां पर कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि वहां पर जो इसका आंसर यही आया था, तो जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला था पहले की स्टेप में, तो ऊपर न्यूमरेटर में आया था कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आया था कि नहीं आया था? तो इसने जब शो किया था कि शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस,
तो उसने सिग्नल दिया था कि भाई इस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ। और फिर दूसरी हेल्प उसने आपकी कौन सी की थी कि भाई न्यूमरेटर में √2 ने √2 क्रिएट करो, √2 क्रिएट किया आपने मल्टीप्लाई करके। फिर तीसरी हेल्प उसने आपकी क्या की कि भाई साइन एक्स स्क्वायर 2 बार आया था इसमें, केवल साइन एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके की हेल्प करेगा तब जाके आप समझ पाएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है और क्या नहीं है। एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके टर्म 1 में, अगर 8-10 क्वेश्चन में भी वो ऐसा कुछ करता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल तो कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो तो आपके लिए इंजूरियस है। प्लस माइनस का इश्यू कर जा, यहाँ मैंने माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, देखो एक ही चीज का तो फर्क है। और जल्दीबाजी में करना क्या है आपको, क्या मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आता है उसका मिलान करते हो आप चारों से, कौन सा है ये, अच्छा ये। अब जल्दीबाजी मान लो भाई 40 क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा प्लस माइनस में गलती कर गया, तो फिर आप आंसर तो ले आए हो सही रफ पर, लेकिन उसको आप ओएमआर सीट पर सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए। जो चीज मैंने आपको दोनों डिफरेंस बताए, सिर्फ आपको एक चीज बताने का इंटेंशन था मेरा कि 25% क्वेश्चंस में जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप होने की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं ऐसा कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आप प्रिपरेशन करते हो बोर्ड एग्जाम की, सेम वही रहेगा। आपका एटीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह समझो। जैसे कि मैं उस दिन मैट्रिक्स की बात आपसे कर रहा था, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब वहां पर सेंटेंस लिखकर आ जाए कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि फॉल्स है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ट्रू है। लेकिन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये फॉल्स है। तो ये मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जो सेंटेंस जो बनाएगा और बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। लिमिट को लेके बनते हैं ऐसे, लिमिट को लेकर ज्यादा चीज नहीं होती, लिमिट में वैल्यू पूछी जाती है, तो वहां पर तो लिमिट वैल्यू रख के आराम से। अब लिमिट में क्या होता है, देखिए लिमिट में जैसे इन्होंने पूछा, लिमिट में एक एडवांटेज मिल जाता है, जैसे लिमिट में लिखने में दिक्कत आती है। जैसे चैप्टर 1 है रिलेशन, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आप साबित करते हो तो उसमें लिखने में दिक्कत आती है। लेकिन कभी कभार आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन देख के आप समझ जाते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन हाउ टू राइट द आंसर, उसमें दिक्कत आती है। तो एक तो क्वेश्चन में आपको एडवांटेज मिल जाता है, जैसे हमने बताया लिमिट में बन जाएगा। 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज जो है आपकी रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, वहां पर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तैयारी अब आप कीजिए, एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड कीजिए, 1-2 सैंपल पेपर्स भी आपके पास आ गए, उसकी भी तैयारी कीजिए। लेकिन जो कुछ पढ़ो उसे रटने के हिसाब से नहीं, उसे समझने की कोशिश करो कि कैसे कैसे क्या होता है, इस क्वेश्चन में खास क्या है। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन में खास क्या था, उस क्वेश्चन में खास था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है कि नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।